तीन चीज़ों से हमारा जीवन व्यवस्थित बनता है, मन से, वचन से और काय से। तो मन को स्वस्थ बनाने के लिए मानसिक खुराक देना आवश्यक है। तो प्रतिदिन नियम बनाएं, प्रातःकाल मॉर्निंग में उठ करके दिन की शुरुआत कुछ अच्छा पहला विचार ला करके करेंगे, कुछ अच्छा पहला कोट पढ़ करके करेंगे, कुछ अच्छा पहला 10 मिनट 5 मिनट किसी गुरु की वाणी को सुन करके करेंगे। कहने का अभिप्राय, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और मन है और वाणी है और शरीर है। पहला कदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम आँखों से पहला कौन सा दृश्य देखते हैं? तो नियम यह होना चाहिए, आंखें खोल करके पहला दृश्य अच्छा ही हो, अच्छे व्यक्ति को देखें, प्रभु को देखें, गुरु को देखें। इन कानों से पहला शब्द जो सुने अच्छा ही सुने, तो स्वयं अच्छे मंत्र का उच्चारण करें और उसे स्वयं सुने। इस मुख से अच्छे शब्द को कहें तो पहला शब्द हमारा पॉजिटिविटी को लिए हुए हो, पहला शब्द करुणा से भरा हुआ हो, दूसरों की मदद के लिए हो। तो हम इस वाणी का प्रयोग, हाथों का प्रयोग पहले अच्छे कार्य से करें, पैरों का प्रयोग पहले अच्छे कार्य से करें, तो हो गया शरीर का अच्छा प्रयोग। इसके अलावा हमारा शरीर और हमारा मन स्वस्थ रहता है किस प्रकार का हम भोजन करते हैं। तो भोजन सात्विक होना चाहिए, रासिक और तामसिक न होना चाहिए। मौसम के अनुकूल होना चाहिए, जो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य वर्धक भी हो और हमारे मन को भी प्रशस्त रखने वाला हो। जैसे कहा भी था, इस चातुर्मास के दौरान हम इस प्रकार के शुद्ध भोजन को करना सीखें। हाँ, फास्ट फूड और तामसिक भोजन न करें, फाइब्रस फूड लें, सीजनेबल फ्रूट्स लें और सूखी सब्जियां लें और शुद्ध पानी पिए, सोंठ का हो, उबला हुआ पानी हो, उस पानी को ग्रहण करें। तो इस प्रकार का भोजन आपका होना चाहिए। और एक बात अवश्य याद रखें, सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी भोजन नहीं होना चाहिए। वैसे ही इस मौसम में जठराग्नि मंद हो जाती है, तो सूर्यास्त के पहले ही भोजन करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कम से कम 12 से 14 घंटे तक कोई भी भोजन न जाए, पानी न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शरीर की शुद्धि होगी तो हफ्ते में अथवा 15 दिन में एक उपवास अवश्य करें, इससे आपका शरीर शुद्ध रहेगा। और जब शरीर शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम अपने मन में क्या विचार लाते हैं, इंद्रियों का प्रयोग कैसे करते हैं, भोजन का प्रयोग कैसे करते हैं और शरीर का प्रयोग कैसे करते हैं, सर्वांगीण रूप से, होलिस्टिक रूप से जब हमें सब देखेंगे तो पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आएगा। इस प्रकार से अपने जीवन शैली को अवश्य बनाएं। एक बात और याद रखें, सोने का अभ्यास थोड़ा सा लेट नाइट में ना हो, जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी उठें। लेकिन जल्दी आप तब सो पाओगे जब मोबाइल से थोड़ी दूरी बना करके रखोगे। तो एक नियम होना चाहिए, सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पूर्व ही मोबाइल आप छोड़ दें। उस ब्लू लाइट एमिशन से आप अपने आप को बचाओगे तो अच्छी निद्रा आएगी, क्योंकि हमारी नींद अच्छी तब आती है जब हमारे शरीर में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, और वो ब्लू लाइट एमिशन जो है मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं होने देता है। इस कारण निद्रा नहीं आती, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति स्वभाव से स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा होने लगता है और उसका मन भी अप्रशस्त होने लगता है। थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट भी होना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन का आलम्बन हमेशा होना चाहिए और थोड़ी सी माइंडफुल प्रैक्टिस होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान का आलम्बन, थोड़ा सा प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि जब हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है तो जब हम अनुलोम विलोम आदि करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, तो जो काम हमारे नेचुरली इंटेस्टाइन करने वाली थी, स्टमक करने वाला था, तो हम एक वैल्यू एडिशन दे देते हैं। उससे हमारी आंतें जो हैं प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती है, उससे हमारा पाचन तंत्र जो है
प्रॉपर होने लगता है। तो इस मौसम में विशेष रूप से प्राणायाम और थोड़ा सा योगा और थोड़ा सा वर्कआउट अवश्य होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और भोजन भी मौसम के अनुरूप ही होना चाहिए। इस मौसम में जो नहीं खाना चाहिए था, पत्ते वाली सब्जियां आदि, उनसे बचें। इन्फेक्टेड जो वाटर होता है उससे बचें। और सौंठ का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, काली मिर्च का प्रयोग दूध आदि में यदि लेना ही है तो अवश्य करें। थोड़ी सी ये मसाले जो होते हैं वो आपको स्वस्थ रखने में बड़ा अच्छा सहायक सिद्ध होते हैं।